गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेड। तो देखो, आप मोस्ट ऑफ द एक्टिव ट्रेडर्स हैं जो इसमें भी जुड़े हुए हैं, और सबने ऑप्शन खरीदे हैं और ऑप्शन खरीद के बेचे हैं। अब ऑप्शन का मतलब क्या है? अब हम अपनी तरफ से कुछ एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स, जैसे जो आपने शेयर में ट्रेड किया है उस हिसाब से हम बात करेंगे। एक होता है वहां पे कॉल। हम कॉल कब खरीदते हैं? इफ वी थिंक शेयर विल मूव इन अपर डायरेक्शन। क्लियर है? अगर हम ऐसा लगता है ओके सर। अगर हमें शेयर ऐसा हमें लगता है कि शेयर ऊपर जाएगा, तो हम कॉल खरीदेंगे। और पुट कब खरीदेंगे? इफ वी थिंक शेयर विल मूव इन लोअर डायरेक्शन। यानी यहां पे व्यू आपका बुलिश होगा और यहाँ पे आपका व्यू बियरिश होगा कि शेयर नीचे जाएगा तो आप पुट खरीदोगे और शेयर ऊपर जाएगा तो कॉल खरीदोगे। क्लियर है? इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। इसमें कोई डाउट है तो किसी को तो बताइए। नहीं है। अब उसके बाद आता है कि बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस होते हैं। बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस होते हैं। जो ये स्ट्राइक प्राइस हैं, कौन सा स्ट्राइक प्राइस हम खरीदें और कौन सा हम स्ट्राइक प्राइस नहीं खरीदें, वो देखना है पहले। अभी हम इस स्ट्राइक प्राइस को समझने से पहले हम समझते हैं कि स्ट्राइक प्राइस होता क्या है। हमने एक शेयर ले लिया विप्रो का। करंट मार्केट प्राइस उसका 400 रुपए है। क्लियर है? अगर हमें लगता है कि ये शेयर ऊपर जाएगा, तो ऊपर कहां जाएगा? 410, 420, 430, 440, 450, इस तरीके से ऊपर जाएगा। तो 400 के ऊपर वाले अभी ये मतलब शेयर का प्राइस 400 पे चल रहा है। ठीक है। अगर शेयर ऊपर जाएगा तो हम इसकी कॉल बाय करेंगे। ठीक है जी, कॉल बाय करेंगे। अब कौन से स्ट्राइक प्राइस की बाय करेंगे, वो डिसाइड कैसे हो? वो डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो कि शेयर प्राइस कहां तक जाएगा और उसका स्ट्राइक प्राइस कहां तक जाएगा और किस टाइम तक जाएगा। आपको दो चीज एनालाइज करनी है कि प्राइस कहां तक जाएगा और कब तक जाएगा। इन दो चीज का आपको आइडिया लगाना है। उस बेसिस पे होगा कि हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 400 का विप्रो का शेयर है, क्योंकि इसी के बेसिस पे
हमें डिसाइड करना है कि हमें पैसा कितना खर्च करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है इसका प्राइस 450 तक जाएगा और बिफोर एक्सपायरी जाएगा, यानी इसी महीने में जाएगा, तो आप 450 से नीचे के कोई भी कॉल ऑप्शन, 450 से नीचे का कोई भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके पास कितना फंड है। अब फॉर एग्जांपल मैं अभी बताता हूं इसका मतलब क्या है। 400 है, मान लो 10-10 रुपए का, 410, 420, 430, 440 और 450, और इस पे प्रीमियम है 400 पे प्रीमियम है मान लो 20 रुपए, इस पे आ गया 15 रुपए, इस पे रह गया 13 रुपए या 12 रुपए, यहाँ रह गया 8 रुपए, यहाँ पे रह गया 3 रुपए और यहाँ पे रह गया 1 रुपए। ऐसे यहाँ पे ये प्राइस अवेलेबल है। ऐसे प्राइसेस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अब आपकी मान लो इसका लॉट साइज है 1000 शेयर का, एक होता है लॉट साइज। नंबर ऑफ शेयर्स इन वन पैकेट, ये कह सकते हो इसको। तो इसका है 1000 रुपए का, ठीक है जी, मतलब 1000 शेयर्स का लॉट है। अब इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए इसके लिए? यहाँ 20,000 चाहिए, ऐसे से यहाँ इन्वेस्टमेंट आपको कम कम होती जाएगी। ठीक है, शेयर कितने पे चल रहा है? 400 रुपए पे। यानी ये आप जितने का जितना सारा पैसा जो दे रहे हो, ये क्या दे रहे हो? शेयर तो 400 रुपए पे चल रहा है, तो 400 के अलावा ये जितना भी प्राइस ले रहा है कोई हमसे, वो क्या चार्ज कर रहा है हमसे? प्रीमियम चार्ज कर रहा है। वो क्या चार्ज कर रहा है? प्रीमियम चार्ज कर रहा है। वो क्यों चार्ज कर रहा है प्रीमियम? अब उसको समझो। अगर आप 400 शेयर लेते हो, मतलब सॉरी 1000 शेयर लेते हो, एक्चुअली आज थोड़ा इंटरनेट में प्रॉब्लम है, तो हो सकता है साउंड ब्रेक भी हो। 1000 शेयर लेते हो 400 के रेट में, तो आपको चाहिए 4 लाख रुपए। ठीक है, आप 4 लाख रुपए ना लेके, 4 लाख रुपए है नहीं आपके पास, बट आप 1000 शेयर्स लेना भी चाहते हो, तो क्या एक बंदे ने क्या करा, मेरे पास 1000 शेयर हैं और भाई तुमको मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम मेरे को सिर्फ टोकन मनी दे दो, ओनली टोकन मनी दे दो। यानी ये तुम मेरे को हम तेरी मेरी डील ये हो गई कि 400 के स्ट्राइक प्राइस पे मैं अपने सारे शेयर तुम्हें बेच दूंगा। अगर तुम मुझसे शेयर मांगेगा तो 400 के रेट में मैं अपने सारे शेयर बेच दूंगा उस टाइम पे, अगर तेरे पास पैसे होंगे तो तू मुझे सिर्फ टोकन मनी दे दे। फॉर एग्जाम्पल, आपके बराबर में कोई एक प्लॉट बिक रहा है, वो 10 लाख रुपए का। आपको ये लगता है अरे यार ये 10 लाख रुपए का मिल रहा है, और ये इनको तो पता ही नहीं है, कल तो 1 महीने के अंदर तुम यहाँ पे इस जमीन के बराबर में ही मेट्रो का फाउंडेशन स्टोन लगने वाला है, तो ये तो यार जो 10 लाख का प्लॉट है ये तो 13 लाख रुपए का हो जाएगा, ये 15 लाख का हो जाएगा। बेवकूफ है ये तो यार, लेकिन मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है। अब क्या करूं? यार इससे मैं इसको पटाता हूं। यार एक काम कर, यार तू एक काम कर, मुझे 2 महीने का टाइम दे दे,
और ले पकड़ तू 20,000 रुपए, या मान दे 4 लाख का प्लॉट है, ठीक है। अरे यार ये ले पकड़ यार 20,000 रुपए, ठीक है, 2 महीने बाद तुझे पूरी पेमेंट दे दूँ, और नहीं दे यार कोई बात नहीं, मेरे पैसे रख लियो तो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारी डील हो गई। अब डील हो गई तो ये 20,000 तुमने प्रीमियम दे दिया, ठीक है। तो अब आपको 400 की वैल्यू के हिसाब से आपके पास 1000 शेयर आ गए, बट लेकिन आपने अभी पूरी पेमेंट नहीं दी, उसके लिए आपने 20,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए, इसको हम बोलते हैं प्रीमियम। यहां पे बात क्लियर है, प्रीमियम का मतलब क्या है? जहां भी डाउट हो, वेट नहीं करना है कि हम आगे चले, मैं बाद में पूछूंगा, जहां कोई डाउट हो वहां पूछना है। हम आगे जब ही चलेंगे जब आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, आप अगर बीच में नहीं पूछोगे और आप बाद में पूछोगे तो फिर तुम्हें आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा। ये मैंने तुम्हें प्रीमियम का एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करी। अब क्वेश्चन ये आता है, 400 का प्रीमियम तो 20 रुपए है, तो 410 का प्रीमियम 15 क्यों, 420 का 12 क्यों, 430 का 8 क्यों? देखो, 400 से 410 आने में उसको शेयर को टाइम लगेगा, और 400 से 420 होने में और ज्यादा टाइम लगेगा, 400 से 430 आने में और ज्यादा टाइम लगेगा, 400 से 440 आने में और टाइम लगेगा, 400 से 450 आने में और ज्यादा टाइम लगेगा। तो जितना ज्यादा टाइम लग रहा है, तो वो ये कह के चल रहा है कि भाई 410 के रेट पे मैं आपसे शेयर खरीद रहा हूं ऑलरेडी, मेरे को पता है एडिशनल प्रीमियम क्या होगा। यानी ये सामने वाली पार्टी आपको चाहे इसका भाव कितना भी हो जाए 410 रुपए में शेयर बेचेगा, ये वाली पार्टी आपको 420 रुपए में शेयर बेचेगी, ये वाली पार्टी 430 में बेचेगी, ये वाली पार्टी 440 में बेचेगी, और ये वाली पार्टी 450 में बेचेगी। ये आप मान के चल, 450 में आपने शेयर लेना चाहते हो तो आपको सिर्फ 1 रुपए प्रीमियम पे वो आपको शेयर दे देगा, शेयर की डिलीवरी देने के तैयार बैठा हुआ है, बट आपको उस टाइम पे 450 रुपए के हिसाब से शेयर की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसीलिए ये प्रीमियम जो है रिड्यूस होता गया, जो भी हमने स्ट्राइक प्राइस को चूज किया। यानी स्ट्राइक प्राइस को चूज करने से पहले हमें क्या देखना है कि हमें एक तो ये आइडिया होना चाहिए कि ये प्राइस कितने दिन में आ जाएगा, बिफोर एक्सपायरी आएगा नहीं आएगा। दूसरा, हम कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कितना रिस्क लेना चाहते हैं, एक ये फायदा होता है। ऑप्शन में जब मार्केट बहुत ज्यादा वोलाटाइल होती है, कि आपको लगता है कि कल बहुत नीचे भी जा सकती है, बहुत ऊपर भी जा सकती है, तो ऐसी कंडीशन में लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं शेयर को डिलीवरी लेने की बजाय। क्यों? यहाँ पे तो सिर्फ 1000 रुपए का रिस्क है। 450 का अगर कॉल ऑप्शन उठाता है कोई, उसके पास सिर्फ 1000 रुपए का रिस्क है, गिर जाए मार्केट पूरी, उसका कितना पैसा डूबेगा? सिर्फ 1000 रुपए। लेकिन 400 से 450 नहीं आया, तो एक्सपायरी वाले दिन 450 वाला सीई वो हो जाएगा 0, और 404 मान लो, अब मैं वो एक्सपायरी की डेट आ गई, शेयर क्लोज हुआ 425 पे, शेयर प्राइस ऑन एक्सपायरी 425 का रेट है, तो ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी 450 के कॉल ऑप्शन का प्राइस क्या होगा? 0। 440 के कॉल ऑप्शन का प्राइस क्या होगा? बताओ। बताइए।
देखो 450 का 0 होगा, 440 का 0 होगा, 430 का 0 होगा, 420 का होगा 5 रुपए, 415 वाले का 410 वाले का होगा 15 रुपए और 400 वाले का होगा 25 रुपए। यानी अगर हमें प्राइस निकालना है, प्राइस इक्वल टू हो जाएगा एक्सपायरी प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। बट नॉट लेस देन 0, मतलब माइनस में नहीं जाएगा। तो 450 पे एक्सपायरी प्राइस 425, 425 में से 450 गए 0, 440 में से 450 गए 0, क्योंकि 0 से ज्यादा कम तो हो नहीं सकता, 430 में से 425 गए 0, 425 में से 420 गए 5, 425 में से 410 गए 15, 400 में से तो 425 में 400 गए 25। अब गेन किसने कमाया? अब देखते हैं यहाँ पे, इसमें कहते हैं गेन किसने कमाया। इसका प्रीमियम था 1 रुपए, ठीक है, और यहाँ प्राइस कितना है 0। 440 पे प्राइस कितना है 0 माइनस 3, 430 वाले ने 0, मतलब इतना माइनस है। 420 वाले ने फाइनली कमाया किसने? ये लॉस है, यहाँ पे प्रॉफिट। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? नहीं सर, स्ट्राइक ये 410 वाले ने नहीं कमाया सर। 410 वाले ने भी नहीं कमाया, क्योंकि 425 का स्ट्राइक पे क्लोज हुआ है, तो 425 के लिए 410 में से माइनस करेंगे तो वैल्यू निकल के आई 15 रुपए, और ये इसने ही प्रीमियम दिया था, तो ये 0 प्रॉफिट 0 लॉस में गया। हाँ ठीक है। ठीक है, इसलिए इसने भी नहीं कमाया ना, क्योंकि कभी भी हम हमें ये लगता है देखो कि कहां से मार्केट ऊपर जाएगी,
कितनी ऊपर जाएगी तो उससे स्ट्राइक प्राइस डिसाइड होता है, ठीक है। उससे हमें डिसाइड होता है कि क्या ये क्या हमारा प्राइस आएगा, कितनी वैल्यू मिलेगी। तो इसलिए आप ये एक चीज और नोटिस करो, अगर हम एक्सपायरी तक जाते हैं तो मोस्टली ऑप्शन बायर पैसा देकर जाते हैं और ओनली सेलर पैसा कमा के जाता है। क्लियर है? ऐसा ही है ना कि ऑप्शन सेलर कमा गया ये पैसे, ऑप्शन बायर तो सिर्फ यही कमा के गया जो 400 वाला था, और उसने 20,000 रुपए की कैपिटल लगाई थी, उसने रिस्क भी इनके मुकाबले ज्यादा लिया था। तो जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा गेन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये जो टोटल 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 हमने जो दिया, ये प्रीमियम दिया है हमने। अब क्वेश्चन ये आता है, एक्चुअली आप लोगों के यहां से क्वेश्चन आना चाहिए कि हम लोगों ने LTATS का 4200 का कॉल ऑप्शन लिया, ठीक है। जब शेयर चल रहा था हमारा शायद 3800 के आसपास, 3850 रुपए के आसपास, हमने 32 रुपए में लिया था, ठीक है। तो सर हमने तो इसमें कमा लिया, हमने लगभग 7 टाइम्स पैसा किया, ठीक है। देखो वो कैसे हुआ, हमने आइडिया ये लगा रखा था कि शेयर 4200 तक आएगा, ठीक है। अगर शेयर 4200 तक आएगा तो इसका प्रीमियम बढ़ेगा, ठीक है। देखो होता क्या है, प्रीमियम बढ़ता कब है, प्रीमियम के अंदर जो भी जुड़ा होता है ना वो सारा फेक अमाउंट है। प्रीमियम इज एकदम एक फेक अमाउंट है, उसका जब तक वो ऊपर तक नहीं चला जाता, उस जो स्ट्राइक प्राइस का हम खरीदते हैं जब तक ऊपर तक नहीं जाता उसमें वैल्यू नहीं जुड़ती, वो टोटली टोटली प्रीमियम रहता है। लेकिन क्या है, जब शेयर प्राइस बढ़ता है तो प्रीमियम बढ़ने लग जाता है, क्योंकि उसकी डिमांड आने लग जाती है, सबको ये विश्वास होने लग जाता है कि शायद ये स्ट्राइक प्राइस आ जाएगा, शायद ये स्ट्राइक प्राइस आ जाएगा। तो जब सबको सबको लगता है कि शायद ये स्ट्राइक प्राइस आ जाएगा, तो सडन जो है प्रीमियम बढ़ने लग जाता है। तो इसीलिए जो है एकदम जो है इसका प्राइस बढ़ेगा, और बढ़ता भी है और गिरता भी जल्दी है। अभी क्या है कि आप जो है एक्सपायरी के मतलब जो हमारा मंथ चल रहा है वो अभी बिगिनिंग में चल रहा है, क्योंकि ये लंबा महीना है, 29 दिसंबर को एक्सपायरी है। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर अचानक हमने ट्रेड ये नहीं लिया था, मेरे को ऐसा ठीक है आइडिया था कि 4200 आ सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी आइडिया नहीं था 4200 इतना फास्ट आएगा। मेरा सिर्फ आइडिया ये था कि ये हमें 32 रुपए में मिल रहा है, और अगर अचानक शेयर में मूवमेंट आती है 4000-4100 तक की, तो सडन इसके अंदर प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगा, और अभी हमारा लेस कैपिटल में बन रहा है, प्रीमियम इंक्रीज होगा उसका हम फायदा उठाएंगे, और जब तक शेयर चलेगा जब तक बने रहेंगे, और जैसे उसका शेयर ने नेगेटिव कैंडल बनाना शुरू करेगा हम एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि वो प्रीमियम फिर भी जीरो हो जाना है। क्योंकि अगर ये शेयर एक्सपायरी के टाइम 4200 से नीचे क्लोज होता है तो ये प्रीमियम तो जीरो हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्विक ट्रेड लेनी है। तो लेकिन वो एक्सपायर वो डाउन कैसे होगा, जैसे 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 एक्सपायरी डेट नजदीक आएगी। तो जब अगर एक्सपायरी डेट नजदीक नहीं है, अभी टाइम है, तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा। अब हमने उसके बाद हमने खरीदा टाटा कम्युनिकेशन, 1500 का कॉल ऑप्शन दिलवाया था 2 रुपए में,
जब वो 1280 पे चल रहा था शेयर, जब वो 1 रुपए के आसपास का था, तो क्या हुआ कि एक स्पाइक आया उसमें, रेजिस्टेंस टूटी। जब रेजिस्टेंस से टूटती ना, प्रीमियम सडन चेंज हो जाता है, क्योंकि आज सबको ये लगता है कि बड़ा मूवमेंट आ सकता है, और बड़ा मूवमेंट आया तो 1500 का स्ट्राइक प्राइस जो है एक दिन 2 का 4 हुआ, और आज 2 का शायद 7 रुपए तक चला गया। और लेकिन शेयर इतना नहीं बढ़ा, आपका 2 रुपए वाला कॉल ऑप्शन 7 रुपए हो गया, 3 गुना हो गया, बट शेयर तो नहीं बढ़ा इतना। ये जस्ट फेक एक्सपेक्टेशन होती हैं, ये जस्ट एक्सपेक्टेशन होती हैं। लेकिन आपने इस फेक एक्सपेक्टेशन को जस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, अगर ऑप्शन बायर बनते हो तो, कि अपना प्रॉफिट बुक करने की अपॉर्चुनिटी देखनी है। जैसे आपने आज देखा 1352 गया, और मैंने बताया था 1350 1352 के ऊपर लेना है और इसकी ये रेजिस्टेंस है, तो वहां से थोड़ा सा ऊपर गया, जरा सी देर स्टेबल हुआ, और उसके बाद सीधा धीरे 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 करते 1320 जहां से चला था वहीं पे आके बंद हो गया। तो आपने लेकिन ये चीज देखोगे कि ऑप्शन प्राइस फिर भी, ये 1500 के कॉल ऑप्शन का फिर भी प्राइस कुछ बड़ा ही है, जबकि शेयर इतना नहीं बढ़ा। लेकिन नजदीक के कॉल ऑप्शन देखोगे जिनका प्रीमियम ज्यादा है, वो माइनस में गए हैं, क्योंकि ये सस्ता है, यहाँ पे डिमांड अवेलेबल है। तो यही चीज है, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो बढ़ रहा है, हमें उसको सिर्फ अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी देखनी है और अपना प्रॉफिट बुक करना है। अगर शेयर रिवर्स होता है तो ठीक है। तो ये सारा का सारा मैंने बताया कि आपको ये सब एक फेक अमाउंट होते हैं, जो दूर के कॉल ऑप्शन होते हैं, वो बहुत जल्दी नीचे गिरते हैं, क्योंकि एकदम जब डिमांड क्रिएट होती है तब तो उसकी वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही जैसे वो होप कम होती है, वो उतने ही फास्टली गिर भी जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई वैल्यू तो है नहीं। अब आ जाते हैं स्ट्राइक प्राइस का, को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये विप्रो का स्ट्राइक प्राइस है। एक हम कहेंगे इन द मनी, एक होगा एट द मनी, एक होता है आउट ऑफ द मनी। ओटीएम स्ट्राइक प्राइस 400 वाला एट द मनी है, बिलो 400 सारे इन द मनी है, और अबव 400 सारे आउट ऑफ द मनी है। बिलो 400 का जितना बिलो जाते जाओगे प्रीमियम इंक्रीज होता जाएगा, यहां पे कंप्लीट वैल्यू इक्वल टू प्रीमियम होगी, यहां पे भी प्रीमियम कंप्लीट हो, सारा का सारा प्रीमियम ही है, बट रिड्यूस होता जाएगा जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, प्रीमियम रिड्यूस होता जाएगा।
इस प्रीमियम के अंदर इस जो वैल्यू है, इसमें जो वैल्यू है, इसमें प्रीमियम प्लस वैल्यू या शेयर वैल्यू कह सकते हो, किसके अंदर वैल्यू होती है, बट प्रीमियम कम होता है। जितना आप इन द मनी चले जाते जाओगे, उतनी वैल्यू ऐड होती जाएगी और प्रीमियम कम होता जाएगा। यहाँ पे हाईएस्ट प्रीमियम होता है, यहाँ पे प्रीमियम, ये भी प्रीमियम कम होता जाता है जैसे जैसे जाते जाओगे। वो मैंने आपको दिखा दिया है स्क्रीन पे। अब डिपेंड ये करता है कि आप कितना, अब कहते हैं आप स्ट्राइक प्राइस का डिसीजन कैसे लें। आप रिस्क ज्यादा लेना चाहते हो, प्रीमियम कम देना चाहते हो, तो आप जितना आप इन द मनी स्ट्राइक प्राइस चूज करोगे। यानी इसके लिए हम बात करें, अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हो एंड लेस प्रीमियम पे करना चाहते हो, और यहाँ पे है आप ओनली यहाँ पे आप लिमिटेड रिस्क लेना चाहते हो, और प्रीमियम दे सकते हो पूरा, कोई तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे लोगे। और अगर आप मिनिमम से मिनिमम रिस्क लेना चाहते हो और ओवर बुलिश हो, मतलब आप काफी बुलिश हो, तो आप दूर का स्ट्राइक प्राइस लेके आराम से बैठ जाओगे। आप कमाने की सोचोगे कम पैसे से ज्यादा रिटर्न, कम पैसा लगा के ज्यादा रिटर्न, जैसा कि हमने एलटीटीएस में किया था। हम ओवर बुलिश थे कि ये अच्छा चलेगा, तो हम कम रिस्क लेके इसमें हमने ट्रेड बनाया। अगर हमें ये लगता है कि शेयर थोड़ा सा चलेगा, तो हम एट द मनी लेंगे, और आप ये सोचते हो कि शेयर गिरेगा नहीं चाहे बढ़े ना, तो आप जो है इस कैटेगरी में जाओगे, जिससे आप प्रीमियम कम से कम पे कर सको। यहां तक आपके दिमाग के कुछ हिस्से क्लियर हो जाने चाहिए, जो आपको फर्स्ट टाइम ऑप्शन की क्लास लेते हुए दिक्कतें आई थी कि एक्चुअल प्रीमियम क्या है, एक्सपायरी का इनसे क्या संबंध है, एक्सपायरी से हम वैल्यू निकालते कैसे हैं, स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या है, स्ट्राइक प्राइस का डिसीजन कैसे होता है, और कब कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज किया जाता है। अगर अभी किसी को कोई डाउट है, कोई दोबारा कुछ पूछना चाहता है कि इस चीज को दोबारा बताइए, तो मैं उसको रिपीट करता हूं, या उसका कोई उसमें कोई कंसर्न खास डाउट है, तो वो मुझे बताइए। सर मुझे पूछना है कुछ। बताइए। सर जैसे कि हम कोई ऑप्शन में शेयर लिया और हमको प्रॉफिट जैसे 1,000 रुपए दिखा रहा है, तो क्या वो एक्चुअल में प्रॉफिट है हमारा जो खर्चा दिया है हमने उसके अलावा, या फिर उसी में जुड़ा हुआ है वो? नहीं, प्रॉफिट है, बिल्कुल है। आपको उस टाइम पे स्क्रीन पे जो प्रॉफिट दिखा रहा है वो प्रॉफिट ही है।